अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर्स है चैप्टर 8 पॉवर्टी इंडिया, 11 कॉमर्स का इकोनॉमिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991 देखा था। आज लेक्चर्स हम देखेंगे पॉवर्टी इंडिया, 11 कॉमर्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। तो पॉवर्टी इन इंडिया क्या होता है, इसको आगे इलेबोरेट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो पॉवर्टी क्या होती है इंडिया में? पॉवर्टी अभी से नहीं है, अंग्रेजों के टाइम से है। जो आज तक के हम कोई भी नेता जब भाषण देता है तो सबसे पहले होता है हम गरीबी हटाएंगे, है ना, ये सब करेंगे। आज तक के नहीं हो पाया। अभी भी इंडिया के अंदर कई गरीब लोग ऐसे हैं। गरीब मतलब कैसा? एक होता है, इसके अंदर दो टाइप के पॉवर्टी होती है। एक पॉवर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सेंस में बोला जाए तो जो अपने दीन का फूड क्लोथिंग शेल्टर्स भी कंप्लीट ना है, मतलब ऐसा गरीब जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो वो गरीब है। कि मतलब उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, उसके पास इतनी इनकम की नहीं है कि वो दीन का बेसिक नीड्स भी फुलफिल कर पाए। उसके लिए पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को छत नहीं है। अगर तुम देखो तो इंडिया के अंदर ऐसे कई गरीब लोग हैं जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। जो फ्लाईओवर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह बर्न है। कुछ लोग फुटपाथ पे सोते आज भी। तो ये सब गरीब है जिनके पास एक्चुअल में रहने को खाने को पैसा नहीं है। और कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब जो आज के टाइम के है। अब आज के टाइम पे क्या हो गया, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हो वो भी एक गरीबी है। अगर तुम अच्छी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कर पा रहे वो भी गरीबी है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है कि भाई मल्टी डायमेंशन टाइप की पॉवर्टी होती है। अब जिसके पास अभी ऐसे जहां तुम रहते हो वहां पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी मतलब तुमको कहीं दूर ट्रेवल करना पड़ता है, फिर जाके हाईवे आता है, ट्रेन की लाइन आती है, बस स्टैंड आता है। तो इससे भी गरीब हो जाता है इंसान। जैसे हमारा भिवंडी शहर, यहाँ पे प्रॉपर रेलवे रूट तो है ही नहीं, तो हमको यहाँ से थाना जाना पड़ता है, कल्याण जाना पड़ता है, फिर मेन रेलवे रूट मिलती है तो हम बॉम्बे जाके जॉब करते हैं। तो इस चीज में कई लोग जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज उनको ट्रेवलिंग लॉन्ग पड़ती है, डिफिकल्ट पड़ती है। या कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग के लिए उतना इनकम नहीं आती, वो छोड़ देते हैं जॉब। तो रोड कनेक्टिविटी भी है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें। बहुत सारे लोग के लिए इतना पैसा नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी अफोर्ड कर पाए, ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ये चीजें जो मैंने बताई ये मटेरियलिस्टिक पॉवर्टी थी। और दूसरा आता है नॉन मटेरियलिस्टिक पॉवर्टी का मतलब क्या? सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आज भेदभाव बहुत हो रहा है, चाहे कास्ट को लेके हो रहा है, चाहे रिलीजियस को लेके हो रहा है। देखो आए दिन न्यूज के अंदर यही चीजें होती है ना। ये पॉवर्टी की सबसे बड़ी निशानी है कि आज इंसान को कोई भी इंसान जब कोई जॉब के लिए जाता है तो उसकी कास्ट को देख के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके रिलीजियस को देख के प्रॉब्लम होती है। तो ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी निशानी है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। तो इससे क्या होता है, कई लोग जब जॉब के लिए आते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये था कुछ पॉवर्टी। पॉवर्टी कुछ होती है ऐसी भी होती है, कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, कुछ अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे मैंने बताया, दिन भर का भी लोग खाना नहीं खरीद के खा सकते, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन जो मतलब दिन का अपना खर्चा निकाल सकते हैं लेकिन हर फैसिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये कुछ टाइप के हमने पॉवर्टी देखे। आज हमने जो पढ़ा ये कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ मीनिंग्स मैंने बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह क्या है, कॉज क्या है? सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, आप लोग भी देख रहे हो, करोड़ों में इंडिया की आबादी है। इंडिया साल में इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करता है कि एक कनाडा खड़ा हो जाए। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा गरीबी भी आएगी। क्यों भाई? हर एक को जॉब थोड़ी मिलेगी,
कंपनियां जितनी जितनी तेज से हमारे देश की ग्रोथ नहीं हो रही है, इतनी तेज से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन से इकोनॉमी का भी तो फर्क पड़ता है ना। जब ग्रोथ कम रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो हर एक को जॉब नहीं मिलेगी, तो भाई गरीबी तो आने ही आना है। अब एक कंपनी में 10 वैकेंसी है, 100 लोग जा रहे हैं, तो किसको किसको जॉब मिलेगी? तो जॉब भी तो रहना चाहिए। अब क्या करते हैं कुछ लोग, 20,000 की पगार में 2 लोग काम कर रहे हैं 10-10 हजार के, इसमें तो गरीबी तो आएगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से भी, पॉपुलेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी क्या हो रहा है, पॉवर्टी आ रही है। पॉपुलेशन कम रहेगा, अभी जैसे कनाडा की आबादी देख लो, वहां पॉपुलेशन कम है, कितना अच्छा लोग कमाते हैं, वहां गरीबी की रेखा जाके देख लो, वहां की इनकम देख लो। यहाँ इंसान ग्रेजुएट हो जाता है तब भी एक अच्छी इनकम नहीं कमा पाता। क्यों नहीं कमा पाता? क्यों? मालूम है कि एक जगह 10 और ग्रेजुएट बैठे हैं, वो लोग आएंगे काम कर लेंगे। आज एक ग्रेजुएट 10-10-12 हजार की नौकरी करता है। एक कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर 12-12 हजार की सैलरी में काम कर रहे हैं। क्यों? एक टीचर जाएगा दूसरे आएंगे। ये चीज भी है, क्यों? बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग पढ़े हैं जो 8-8 10-10 12-15 हजार 20 हजार की नौकरी में काम कर रहे हैं। ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्लो इकोनॉमी, आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी तो इंडस्ट्रियल स्लो आएगा। आज हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है। एग्रीकल्चर तो और डिक्लाइन हो रहा है, दिन पर दिन एग्रीकल्चर कम हो रहा है। एग्रीकल्चर कम रहेगा तो भाई गरीबी बढ़ेगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो गरीब होएगा। इंडस्ट्री कम आएगी। अभी लोग बोलते हैं एआई आ रहा है, एआई लोगों की जॉब खा रहे हैं। जब एआई लोगों की जॉब खा रहे हैं तो भाई वो भी इंसान क्या होएगा, गरीब होएगा ही ना। जब जॉब नहीं आएगी तो क्या होएगा, पॉवर्टी कहलाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो है, तो पर कैपिटा इनकम भी स्लो है। जब इंसान की इनकम ही नहीं रहेगी तो भाई जाहिर सी बात है वो ग्रोथ नहीं हो रही है देश के अंदर, तो वहां पे वो क्या रहेगा, गरीब रहेगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और सालों से ये ग्रोथ ऐसे ही चलती आ रही है, स्टेडी नहीं हो रही, ना फास्ट हो रही है ना तेज हो रही है। तो जिसकी वजह से लोग क्या होते आ रहे हैं, दिन पर दिन करप्ट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज हर चीजों के दाम भी महंगे हो गए, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीजें क्या होता है, पॉवर्टी जो है आज अमंग सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखने होता है कि भाई कौन गरीब है कौन क्या है। आज कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? पहला रीजन पॉपुलेशन, दूसरा रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जॉब नहीं मिल पाती, लोग इंडिया छोड़ के अब्रॉड शिफ्ट होते हैं, अब्रॉड में जॉब करने आते हैं। क्यों? वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, फास्ट है, अपनी तेज ज्यादा तेज है, वहां पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां अच्छी तनख्वाह में लोग काम करते हैं। पॉइंट थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है भाई इंडिया के अंदर। कोई बोल दे इंडिया के अंदर उठ के फुल एम्प्लॉयमेंट है, आज जॉब के लिए ढूंढने जाओ, इंसान को जगह पर जॉब नहीं मिलती, मिलेगी तो हमारी एक्सपेक्टेड के मुताबिक नहीं मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट, आज एक बंदा अच्छे से ग्रेजुएट की पढ़ाई करता है, पीजी की पढ़ाई करता है, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करता है, देखा जाता है जॉब कहां कर रहा है, वेयर हाउस में कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पैकिंग का काम कर रहा है, स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वेयर हाउस में पड़े मिलेंगे तुमको। अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? या तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है या तो अंडर क्वालिफाइड है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। या क्वालिफिकेशन स्किल उसकी मैच नहीं हो पा रही है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब तुम अभी पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुमको जॉब नहीं मिल पा रही है। अभी जो बच्चा पढ़ते 11वीं पढ़े 12वीं पढ़े है, वो जॉब करना चाहेंगे, उनको कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज वो अभी अंडर एम्प्लॉयड है, उनकी एजुकेशन नहीं है। वो जब तक कि 12वीं पास नहीं हो पाएंगे, 18 साल की बालिग नहीं हो पाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो तुम देखते हो कि बहुत सारे ढाबे पे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग शॉप में लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं भाई? कि हम अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा निकाल सके। आज इंडिया के अंदर ऐसे लाखों लोग पड़े हैं जो स्ट्रीट पे कुछ लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, शॉप में काम करते हैं, जीरोक्स वाले के इधर काम करते हैं, अलग अलग जगह काम करके अपनी स्कूल कॉलेजेस की फीस निकाल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आज इंडिया के अंदर हर तरीके का इनइक्वालिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में इनइक्वालिटी है, असेट्स में इनइक्वालिटी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इनइक्वालिटी है। आज तुम चले जाओ हर जगह इनइक्वालिटी देखने मिलेगी, भेदभाव। अभी एक टीचर की इनकम पूछ लो, कोई प्राइवेट को इस कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ाते, उसकी इनकम पूछ लो,
क्वालिफिकेशन देखो, ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है, क्या इनकम मिल रही है उसको? और वही ग्रेजुएट जाके कंपनी में काम कर रहे, क्या इनकम मिल रही है उसको? इसके अलावा जो वेयर हाउस में 12 पास करके काम कर रहा है उसको इनकम देख लो। इनकम इनइक्वालिटी, आज एक कम पढ़ा लिखा ज्यादा कमा लेता है और एक पढ़ा लिखा उतना कमा नहीं पाता। तो इनकम के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यही चीज है कि भाई आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्रेडिट फैसिलिटी ये सब चीजें छोटे लोग को मिल ही नहीं पाती है। आज असेट देख लो, भाव कितना असेट्स का हो गया, एक गरीब आदमी असेट्स कैसे खरीदे, रेंट पे भी नहीं दे पा रहा है, वो ऐसी हालत हो गई है। भाव हमेशा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकम के अंदर इनइक्वालिटी है, भेदभाव हो रहा है, लड़की जॉब पे आती है उसको अलग इनकम, लड़का जॉब पे आता है उसको अलग इनकम। तो ये हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जिसकी वजह से लोगों को क्या होना पड़ता है, पॉवर्टी का शिकार होना पड़ता है। कई लोग दो जॉब कर रहे, क्यों जॉब कर रहे भाई? 2 जॉब, खुशी हो रही है क्या लोगों? 2 जॉब, सुबह अलग जॉब करते हैं, शाम में डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमको हमारी मेहनत के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं है। आज एक इंसान देख लो, कोई पोश एरिया में चल जाओ, वहां का असेट्स की वैल्यू देख लो, उसको क्या भाव में मिलेगा असेट्स? कैसे होगा? दिन पर दिन जमीन का भाव बढ़ रहा है, दिन ब दिन हर चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो इनकम इनइक्वालिटी हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इनएक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आज गरीब के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव कर, मतलब एजुकेशन देने के लिए उसके लिए प्रॉपर तरीके का, हेल्थ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए पैसा नहीं है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज लाखों लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेवल करती है, जॉब वाले क्यों डेली ट्रेन के अंदर धक्का खा के जाते हैं? कि उनको मालूम है कि हम पैसा कुछ बचा सके। 10-15 रुपए टिकट होती है, ओला से उबर से क्यों नहीं जाते हर जॉब होल्डर वाले? कि उनको मालूम है हमारी तनख्वाह उतनी नहीं है, घर से खाना लेके जाएंगे या तो बाहर वड़ा पाव खा लेंगे, क्यों कर लेंगे? बिकॉज हम इंफ्रास्ट्रक्चर इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एरिया में हम रहते हैं वहां पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बहुत सारे लोग को कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो वहां पे ट्रेन मिलती है, फिर वहां से वो दूसरे शहर जाके जॉब करते हैं। अच्छी एजुकेशन लेना है तो दूसरे शहर जाना है, उसके लिए उतना पैसा नहीं है। अभी मैं भिवंडी सिटी से बिलोंग करता हूँ, अब यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आता, मुझे किसी को मेडिकल कॉलेज या मेरे बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है तो मेरे को बॉम्बे साइड भेजना पड़ेगा। इनएक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब पेमेंट उतनी है, उतनी फीस है, कई लोग इंडिया के बाहर यूक्रेन में, रशिया साइड में जाके बच्चे को क्या करते हैं, एमबीबीएस की डिग्री कराते हैं, वहां फीस कम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनएक्सेसिबिलिटी, एक पुअर के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो गरीब हो जाता है। आज एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, जिसकी वजह से अपने बच्चे को 12 पास पढ़ाई छुड़ा देता है, 10वीं बार पढ़ाई छुड़ा देता है। इनएक्सेसिबिलिटी हुआ नहीं कर पा रहा, उसके लिए उतना बजट नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है। मेरी भी कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर निकल गए, घर वाले निकाल दिए, नहीं है भाई हमारे लग पैसा, हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इनएक्सेसिबिलिटी, जॉब कर रहे हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा में लग गया, कोई कहाँ लग गया, कोई वेयर हाउस में लग गया। तो ये सब चीजें क्या होती है कि भाई आज हेल्थ के लिए, आज कई लोग देखो बीमार पड़ जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए उतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी में इलाज कराते हैं। ये सब क्या होता है, इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इन्फ्लेशन, महंगाई, दिन पर दिन पैसा, देखो क्या हो रहा है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है, तेल का बोलो, खाने का बोलो, हर चीज का भाव। लॉकडाउन के बाद से तो भाव तो ऐसा आसमान छू रहा है। एक इंसान जब जेब में हाथ डाल के पैसा निकालते है, सुबह क्या मार्केट लाने आता है तो देखते हैं 500 की नोट है, आता है तो 100 रुपया 50 रुपया बचते हैं। दूध महंगा, गेहूं चावल महंगा, तेल महंगा, सब्जियां महंगी, इन्फ्लेशन, तो गरीब और गरीब हो रहा है महंगाई की वजह से। ऊपर से टैक्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस और बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, डिमांड तो पूर्ति बढ़ रही है, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अब डिमांड बढ़ी है तो लोग प्राइस भी बढ़ा दिए, तो जब प्राइस बढ़ा देंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी।
एक आम इंसान, एक गरीब आदमी ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? उसकी इनकम उतनी नहीं है, महंगाई ज्यादा है। जहां 1 किलो खरीदना होगा वो आधा किलो खरीदेगा या 1/4 किलो खरीदेगा। परचेसिंग पावर कम हो जाएगी उसकी, तो इससे पुअर ही रहेगा। तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते जाओगे तो पुअर को मौका ही नहीं मिलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन से वो अबव पॉवर्टी लाइन पे आ जाए। महंगाई जितनी तेज से बढ़ी उतनी तेज से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी कितना बढ़ती है लोगों की? हर साल कितनी इंक्रीमेंट होती है? इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर सैलरी 5% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन 20%, 30% बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से एक गरीब गरीबी रहता है, महंगाई में वो पिस जाता है। रीजनल इनबैलेंस, आज हमारा रीजन इनबैलेंस है। मुंबई देख लो, डेवलप हर चीज मुंबई में मिलेगी। होलसेलर मिल जाएगा, बेटर एजुकेशन मिल जाएगा, हर तरीके की बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां पे पूरी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे है, अंधेरी साइड में है। तो रीजनल इनबैलेंस, भिवंडी देख लो, भिवंडी में क्या है? कोई इंडस्ट्री नहीं है, वही टेक्सटाइल है, एक टोरेंट पावर है। तो इंसान कहाँ काम करेगा? छोड़ के भिवंडी उसको जाना पड़ता है, बॉम्बे अप डाउन करता है। तो ऐसे बहुत सारे गांव है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जहां पे अभी भी क्या है, गरीबी सबसे ज्यादा है। तो वो लोग छोड़ के एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते हैं कि जॉब की तलाश मिल सके। तो रीजनल इम्बैलेंस है, कुछ शहर बहुत ऊपर है, कुछ शहर बहुत नीचे है। तो जिसकी वजह से गरीब क्या होते आ रहा है? गरीब होते आ रहे हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आज हम पॉवर्टी के चपेट में घिरे हुए हैं। आज हमारी कैपिटल फॉर्मेशन लो है, हमारी इनकम लो है, हमारी सेविंग लो है। तो इंडिया के पर्सन लोग माइसस हो जाते, कंजूस, सेविंग नहीं रहती। इंसान जब इनकम आता है वो सबसे पहले क्या करता है? पहले देखता है मेरी ईएमआई कितनी कट रही है, मेरा रेंट कितना कट रहा है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, मेरी हेल्थ का कितना खर्चा जा रहा है। फिर उसके उसमें कुछ पैसा बचता है तो बचाता, नहीं तो वो भी नहीं बच पाता। तो पॉवर्टी के सर्कल में हम घिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए? बिकॉज कैपिटल, सेविंग, इनकम लो। नेशनल, हमारे देश की इनकम लो है, पर पर्सन पर कैपिटल इनकम लो है, जिससे प्रोडक्शन स्लो हो रहा है। एक आम जनता की इनकम, कमाई कम है, तो वो सेविंग नहीं कर पाए। सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह चीजें। अदर फैक्टर, और फैक्टर क्या है किस वजह से पॉवर्टी आती है? एक तो पहला फैक्टर ये है कास्ट, रिलीजियस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। आज तुम देखो न्यूज में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम करते रहते, ये भी चीजें गलत है, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा आता है करप्शन की वजह से बताया गया है। तीसरा आता है लीकेज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज है, करप्शन बहुत है, रीजनलिज्म, कास्ट को लेके, है ना, रिलीजियस को लेके भेदभाव होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे पॉवर्टी होती है। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का टोटल 9 पॉइंट। आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का टॉपिक हम अपडेट करते रहेंगे।